शिनचैन चॉप जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें अभी के अभी निकलना है। अरे पर जाना कहाँ पर है? अरे वो टोनी का फोन आया था, उसने अर्जेंट बुलाया है। इसका मतलब इस बार भी आपने नहीं पूछा कि जाना क्यों है? अरे यार चॉप तू तेरा काम करना, तुझे आना है तो आ वरना यहीं पर रह। अरे नहीं नहीं इतना भड़कते क्यों हो, हम लोग आने के लिए तैयार है। ये हुई ना बात, अब जल्दी जल्दी मेरे पीछे आ जाओ। गाइस यार कभी कभी तो ये लोग सवाल पूछ पूछ के दिमाग खराब कर देते हैं। अबे जल्दी कर लो, कितना स्लो चलते हो। अरे बस आ ही गया हूँ। चॉप तू कहाँ रह गया? अरे ये लो मैं भी आ गया। तो गाइस अब जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। वैसे फ्रैंकलिन भैया आपको क्या लगता है टोनी भैया ने हमें क्यों बुलाया होगा? अरे उसको जरूर कुछ काम ही होगा, वैसे भी वो कभी फालतू तो बुलाता नहीं है। अरे हाँ ये बात तो आपने एकदम सही बोली, मैं कभी कुछ गलत बोलता हूँ क्या? अरे अरे गाड़ी चलाने पर ध्यान दो वरना ठुक जाएगी। चॉप मुझे सब पता है तू क्या बोलना चाहता था। अरे छोड़ो ना फ्रैंकलिन भैया, ये देखो हम लोग पहुँच गए। चलो चलो सब लोग उतरो जल्दी से। गाइस यार फटाफट अंदर जाते हैं, मुझे जानना है कि किस लिए बुलाया है। वो रहा टोनी। एक मिनट, ये तो वही टॉयलेट है ना, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? और इसके साथ ये दूसरा टॉयलेट कौन है? मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए ही बुलाया है, तुम इस पहले वाले को तो जानते हो, ये दूसरा वाला आज हमें सुबह मिला, इसलिए हमने इसकी जांच पड़ताल की तो हमें ये पता चला कि इसके जैसे तो बहुत है। क्या बात कर रहा है, इसके जैसे अभी और भी है? एक तो ये इतनी अजीब सी चीज है और ऊपर से ये भी पता नहीं चल रहा है कि ये आई कहाँ से। अरे कितना अजीब लगेगा ना, इतने सारे टॉयलेट हमारे शहर में घूम रहे हैं। हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि इनका नाम स्किबिडी टॉयलेट है, और रही इनको रोकने की बात, उसके लिए हमें पहले इनका पास जानना होगा कि ये लोग आए कहाँ से है। ये आइडिया एकदम ठीक है, अगर इनका पास्ट पता चल गया तो ये भी पता चल जाएगा कि ये लोग बने कैसे। तुमने एकदम सही कहा, सब लोग तैयार हो जाओ, मैं जा रहा हूँ मशीन को स्टार्ट करने, और ये मैंने बटन दबा दिया है, ये कुछ ही देर में स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस यार हम लोग तो तैयार है, अगर आप भी तैयार हो स्किबिडी टॉयलेट के 99 ईयर देखने के लिए तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस कहानी को समझने के लिए आपको इसे बहुत ही ध्यान से सुनना होगा। कुछ साल पहले की बात है जब एक माँ बच्चों को जन्म देने वाली थी, पर तभी हॉस्पिटल पर बिजली गिर जाती है, वहाँ की सारी मशीनें खराब हो जाती है और वहाँ पर एक बड़ी दुर्घटना घटती है। फिर भी वो माँ 2 बच्चों को जन्म देती है, जिसमें से एक स्पेशल चाइल्ड होता है जिसे कुछ समझ नहीं आता, और दूसरा बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होता है। अब उस बात को 2 साल हो चुके हैं और वो लोग इस घर में रहते हैं। आइए मैं आपको उनके परिवार से मिला देता हूँ। ये है उनके पिताजी जो अभी टीवी देख रहे हैं, और ये है उन बच्चों की मम्मी जो उनके लिए खाना बना रही है, और ये रहे वो दोनों बच्चे जिसमें से ये है बड़ा बच्चा जिसका नाम है हैरी, और ये है उसका छोटा भाई, इसका नाम है स्मिथ। चलो बहुत टीवी देख लिया, बच्चों के स्कूल का टाइम हो चुका है, तुम लोग तैयार हो ना? मम्मी को बाय बाय बोलो, हमें स्कूल के लिए निकलना है। हाँ बच्चों, पापा एकदम सही बोल रहे हैं, वरना तुम लोग लेट हो जाओगे। और स्मिथ मेरी बात सुनो, हैरी का ध्यान रखना, लोग उसे बहुत परेशान करते हैं। अरे हाँ मम्मी आप चिंता मत करो, मैं बड़े भैया का ध्यान रखूंगा, मेरा ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। बच्चों बाद में लड़ाई कर लेना, चलो अब चलते यहाँ से, हमें अभी कभी स्कूल के लिए निकलना होगा। अरे तुम कहाँ आ रही हो? मैं बच्चों को छोड़ने जा रहा हूँ। मैं तो इन्हें बाय बोलने आ रही थी। चलो बच्चों जल्दी से आके गाड़ी में बैठो। अच्छा ठीक है पापा अभी बैठते हैं, भैया आप उस साइड से चले जाओ। चलो बच्चों बाय बाय, अपना ध्यान रखना, और स्मिथ ध्यान रखना, कोई तुम्हारे बड़े भाई को परेशान न करे। अरे हाँ मम्मी आप चिंता मत करो, बाय बाय। ये बच्चे भी ना, चलो अब मैं घर जाती हूँ, बहुत काम पड़ा है। ये सब देखने में कितना अच्छा लगता है ना, एक छोटा सा परिवार, छोटे छोटे बच्चे, पर सारी चीजें इतनी अच्छी हो जाए, ये तो हो नहीं सकता। आइए मैं आपको मिलाता हूँ कहानी के पहले विलन से, जो कि बहुत ही खतरनाक और निर्दयी है। अरे बॉस ये पीछे जो दुकान दिख रही है आपको, मैंने इन लोगों से हफ्ता मांगा तो इन्होंने मना कर दिया, मैंने आपका नाम भी लिया था तो ये लोग कहने लगे कौन है तुम्हारा बॉस, हम नहीं जानते उसको। अब बताइए मैं क्या करूँ? क्या कहा? इन्होंने मेरा नाम लेने के बाद मना किया, अब तो ये लोग गए, हटो मेरे रास्ते से। कभी कभी लोगों को करके दिखाना पड़ता है, ऐसे नहीं मानते वो लोग। अब ये तो क्या, इसके बाद पूरी दुकान वाले मुझे हफ्ता देंगे। मैं आ रहा हूँ, तैयार हो जाओ। कौन है जिसने मना किया था? तुम हो, ये लो, यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा, भले वो कस्टमर हो या फिर दुकान में काम करने वाला स्टाफ। जाते कहाँ पर हो? ये लो। नहीं नहीं मैंने मना किया ना, कोई नहीं भागेगा, जो जहाँ पर है वहीं पर रहो। दीदी एक बार में समझ नहीं आता। अरे भैया जी कहाँ चले? उठो मत, मैंने मना किया था। जो मेरा नाम जानने के बाद भी मुझे मना कर दे उसे तो मैं कतई नहीं छोड़ता। तो ये है हमारी कहानी का पहला विलन, द माफिया,
जिसका नाम है जैक। अरे बाप रे सर, कब से अंदर गए हुए हैं, अभी तक बाहर नहीं आए और अंदर तो बहुत गोलियों की आवाज आ रही थी। पता नहीं अंदर क्या चल रहा होगा। एक मिनट, ये क्या बॉस तो आ गए बाहर। आज के बाद से तुम्हें इस दुकान में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर कोई भी नहीं बचा है और अब मेरा शर्ट मुझे ला कर दो। अरे सर वो तो अंदर पड़ा है गाड़ी के। अच्छा ठीक है चलो, वैसे भी हमें निकलना है। तुम लोग गाड़ी को इतनी दूर पार्क क्यों करते हो? तुम्हें पता है मुझे ज्यादा चलना पसंद नहीं है। अब जल्दी से आके बैठो अंदर। एक काम करो, गाड़ी तुम ही चलाओ, मैं उस साइड सड़क जाता हूँ। वो देखो, लगता है एक दीदी अंदर बच गई थी। भागो भागो, इससे पहले मेरा दिमाग घूम जाए। चलो हम निकलते हैं यहाँ से। तुमने उन बच्चों का काम देख लिया? वो बहुत ही अर्जेंट का काम था। अरे हाँ सर, हमने वो कर दिया है। तो जैसे कि आपने देखा, जैक बहुत ही खतरनाक है। वो अपने सामने आने वाले किसी को भी नहीं छोड़ता। मैंने आपसे कहा था सारी चीजें अच्छी नहीं होती। पर अब चलते हैं उन बच्चों के पास जिनके पिताजी उन्हें स्कूल छोड़ने गए हुए हैं। चलो बच्चों, हम लोग स्कूल पहुंचने वाले हैं। गाड़ी को यहीं पर रोक देता हूँ, फटाफट उतरो। वैसे तुम लोग आज लेट हो चुके हो। और स्मिथ, मेरी बात याद है ना? और मम्मी की बात भी याद है ना? तुम्हें हैरी का ध्यान रखना है, कोई हैरी को परेशान ना कर पाए। अरे हाँ पापा, मैंने आप लोगों से कहा ना, मैं बड़े भाई का ध्यान रखूंगा। अभी हमें जाने दो, हम लोग लेट हो चुके हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ जाओ। चलो हैरी भैया, हमें जल्दी जल्दी अंदर जाना होगा। अरे बच्चों संभल कर, तुम्हें लग जाएगी। चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए भी निकलना है, फिर वापस इन्हें लेने भी तो आना है। आज तो बहुत काम है। जैसे इस कहानी में बड़े बड़े विलन है, वैसे ही कुछ छोटे विलन भी है। पर आपको सारे कैरेक्टर याद रखने होंगे, क्योंकि हर कोई अपनी एक अहम भूमिका निभाता है, जो कि इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। चलो फाइनली हम लोग स्कूल के अंदर पहुंच गए। जल्दी जल्दी चलो, क्लास के अंदर जाना है। ए छिची, इधर आ। एक मिनट रॉकी, ये मुझे क्यों बुला रहा है? हाँ बोलो रॉकी भैया, क्या हो गया? देख, तेरे को भी पता है और मुझे भी पता है कि तेरे भाई को कभी चोट नहीं लगती और ना ही उसे कुछ समझ में आता है। वो एक नंबर का भोंदू है और आज मेरे हाथ में बहुत खुजली हो रही है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इस पे ही मिटा दूं। रॉकी भैया, मेरे भैया से दूर रहना, मैं तुम्हें हैरी को हाथ लगाने भी नहीं दूंगा। अच्छा बच्चे, ऐसी बात है? तुझे पता है ना, स्कूल में सारे बच्चे मुझसे डरते हैं। लगता है दोस्तों ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, इनको बताना ही पड़ेगा। मैं थक गया हूँ इस रॉकी के बच्चे से। आज भी ये किसी बच्चे को परेशान कर रहा है। अगर ये सब ऐसा ही चलता रहा तो हमारे स्कूल का नाम खराब हो सकता है। रॉकी, ये सब छोड़ो और मेरी बात सुनो। अरे सर, प्रिंसिपल सर, गुड मॉर्निंग। मैं तो बस इनसे इनके हालचाल पूछ रहा था। तुमने मुझे बेवकूफ समझ के रखा है। मैं रोज देखता हूँ तुम क्या करते हो। अरे नहीं, आपको गलतफहमी हो रही है। मैं तो बस हंसी मजाक कर रहा था। चाहिए तो आप इनसे भी पूछ सकते हो। तुम्हें क्या लगता है? मुझे नहीं पता, तुमने इनको डरा के रखा हुआ है। तुम अभी के अभी मुझे मेरे ऑफिस में आकर मिलोगे। थोड़ा भी टाइम वेस्ट मत करो, आज तो तुम्हारी क्लास लेनी ही पड़ेगी। जल्दी से आओ। अरे नहीं, ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ है। ऐसा मत सोचना कि आज प्रिंसिपल सर ने तुम्हें बचा लिया है। आज के लिए तुम सेफ हो, पर कल क्या करोगे? इन दोनों को जाने दो, वरना सर ने आज फिर से देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या हुआ? तुम्हारा मालिक तो चला गया, अब तुम चमचे किसी भी काम के नहीं हो। चलो हैरी भैया, हम लोग जाते हैं क्लास में। इन लोग के चक्कर में लेंगे तो हम भी इनके जैसे बन जाएंगे। चलो फाइनली क्लास में पहुंचा। सर गुड मॉर्निंग, मुझे माफ कर देना, हम लोग थोड़े से लेट हो गए हैं। हाँ हाँ कोई बात नहीं, सर से मेरी बात हो गई है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, अब मैं जाके अपनी चेयर पर बैठ जाता हूँ। तो ये थी हैरी और स्मिथ की स्कूल लाइफ, जहाँ पर आपने उनके टीचर्स देखे और उनके छोटे मोटे विलन्स भी। और मैं आपको एक बात बताना भी भूल गया था, हैरी एक स्पेशल चाइल्ड तो था ही, पर उसके पास एक एबिलिटी थी। उसे कभी भी कोई चोट नहीं लगती थी, पर ये बात धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा फैल गई थी और इसका पता एक ऐसे जन को चल गया जिसे कि नहीं चलना चाहिए था। ये बच्चा भी मेरे किसी काम का नहीं है। ये भी इस एक्सपेरिमेंट को सहन नहीं कर पाया। ऐसा लगता है इसके तो दिमाग का फ्यूज ही उड़ गया है। मुझे एक बात बताओ, एक्सपेरिमेंट के लिए और कितने बच्चे बचे हैं? हमने बराबर गिनती तो नहीं की है, पर अभी भी 6-7 बच्चे हैं जिन पर एक्सपेरिमेंट होना बाकी है। अच्छा ठीक है, चलो मुझे बताओ, मुझे देखना है उन बच्चों को। अभी तक तो हमें एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिला जो हमारे एक्सपेरिमेंट को कामयाब कर सके। कैसे हो बच्चों, धीरे धीरे करके तुम्हारी भी बारी आएगी। तो ये है इस कहानी का दूसरा विलन, द साइंटिस्ट, जिसका नाम है जेम्स स्मिथ। ये अपने डिपार्टमेंट से चोरी छुप के बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करवाता है। ये बच्चों का लॉट भी पूरा हो जाएगा। किसी ऐसे बच्चे को ढूंढो जिसमें ये सब सहन करने की ताकत हो। सर, हमें पता चला है एक ऐसे बच्चे के बारे में जिसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगती है। मुझे लगता है वो बच्चा हमारे काम का है। तो इंतजार किस बात का कर रहे हो? जैक को बुलाओ। पता नहीं साइंटिस्ट ने मुझे आज यहाँ पर क्यों बुलाया है। अभी कुछ दिनों पहले तो मैंने इसको बच्चे ला कर दिए थे। पंटर लोग जल्दी से चलो, मेरे पास टाइम नहीं है। आप बोलो साइंटिस्ट, क्या काम है? जैक मेरी बात सुनो, तुम्हें मेरे लिए एक बच्चे को लाना होगा, मुझे एक्सपेरिमेंट के लिए जरूरी है। ये क्या? अभी कुछ दिनों पहले तो तुम्हें 10 बच्चे ला कर दिए थे, उनमें से एक भी काम का नहीं निकला। वो लोग ये सहन ही नहीं कर पाए। पर इस बार जिस बच्चे के पास तुम्हें भेज रहा हूँ वो बहुत ही स्पेशल बच्चा है। अच्छा ठीक है, मुझे बताओ वो कहाँ पर रहता है? तुम्हें अभी निकलना
करना होगा। वो बच्चा स्कूल से छूटने ही वाला है, तुम्हारे पास यही मौका है। अच्छा ठीक है, चिंता मत करो, पर मेरे पैसे तैयार रखना और काम होने के बाद मामले को रफा दफा भी करना है, याद रखना। चलो अब चलते हैं यहाँ से, हमें जल्दी से जल्दी स्कूल में पहुँचना होगा, इससे पहले वो बच्चा स्कूल से निकल जाए। वो माफिया मतलब के जैक निकल चुका था स्कूल के लिए ताकि हैरी को किडनैप कर सके, पर क्या वो इसमें कामयाब होगा? चलो हम लोग स्कूल पहुंच ही गए हैं, जल्दी जल्दी मेरे पीछे आओ, हमें तैयार रहना पड़ेगा, वो बच्चे बस छूटने ही वाले हैं। अरे पर सर, हम उन्हें पकड़ेंगे कैसे? आपने कुछ सोच के रखा है? क्योंकि मेरे दिमाग में तो ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ मुझे पता था, ये काम तुम ढक्कनों का नहीं है। जरा वहाँ ऊपर देखो, वहाँ पर मेरा एक स्नाइपर है, जैसे ही वो बच्चा मेरे पास आएगा ये उसे गोली मार के बेहोश कर देगा। ये इस बार तो मैं रेस में जीत ही जाऊंगा, मैं अपने छोटे भाई से ज्यादा तेज भागता हूँ, आज उसे बता कर रहूंगा, जल्दी जल्दी बाहर जाता हूँ, ये मैं जीत गया हूँ। ए बच्चे सुन, एक मिनट, किसी ने मुझे आवाज दी, मुझे लगता है वो अंकल होंगे। क्या हुआ, आपने मुझे बुलाया? हाँ हाँ मैंने तुझे ही बुलाया है, दरअसल मेरे पास बहुत सारी चॉकलेट पड़ी है और मैं तो खाता नहीं, तो मैंने सोचा तुमको दे दूं। देखना ये बच्चा सीधा आएगा, मैंने सुना है ये दिमाग से फेल है। अच्छा ठीक है, मैं अभी आता हूँ, मुझे चॉकलेट चाहिए। मुझे तैयार रहना होगा, वो बच्चा सर की तरफ बढ़ रहा है, बस इसके रुकने का इंतजार करना है। और ये रुक गया, अब जल्दी से जूम करके मारता हूँ गोली। अरे यार, आज मैं उससे हार कैसे गया? वैसे वो गया कहाँ पर है? मुझे लगता है बाहर की तरफ भागा होगा, जल्दी जल्दी जाता हूँ। इस बार मैं हार गया, पर अगली बार नहीं हारूंगा। एक मिनट, वो ऊपर कौन खड़ा है? उसके हाथ में तो बंदूक है और इसका निशाना किसकी तरफ है? अरे नहीं, ये तो हैरी भैया है। हैरी भैया सुनो, निकलो वहाँ से अभी कभी। अरे एक मिनट, ये तो स्मिथ की आवाज है। अरे बाप रे, गोली किसने चलाई? जल्दी जल्दी भागो, स्मिथ निकलो यहाँ से, कोई तो गोली चला रहा है। हम लोग स्कूल के अंदर जाके छुप जाते हैं, जल्दी जल्दी जाता हूँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। एक काम करता हूँ, ऊपर जाके छुप जाता हूँ। अबे पागल, देख क्या रहा है? वो बच्चा तेरे सामने से भाग गया, जा पकड़ उसे। अरे हाँ अभी जाता हूँ, ये सब है ना इस बच्चे के वजह से हुआ, इसको तो छोड़ूंगा नहीं, पूरा प्लान चौपट कर दिया। जा यहाँ से, अब जल्दी से जाता हूँ, ज्यादा दूर नहीं भाग पाएगा, अपने छोटे छोटे पैरों से कितना दूर जाएगा? मुझे लगता है वो ऊपर साइड गया है। एक मिनट मोंटू, तुम्हें किसी के भागने की आवाज आ रही है क्या? एक मिनट, ये तो हैरी है ना, वो पागल बच्चा, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? अले थोलो ना, मुझे लगता है उसको बहुत दौलते पौती आई होगी, इसलिए वो अंदर भागा है। बदला तोड़ के देखो, वो अकेला है, आज हम अपना बदला ले सकते हैं। अरे यार, वो बच्चा कहाँ पर चला गया? यहाँ पर भी नहीं है। अरे बच्चों सुनो, तुमने यहाँ से किसी को भागते हुए देखा क्या? वो एक छोटा सा बच्चा था। एक मिनट, इसका मतलब वो तुमसे डर कर भाग रहा था। मैं तुम्हें बता सकता हूँ वो कहाँ पर है, पर तुम मुझसे वादा करो कि उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे। वैसे भी मुझे उससे बदला लेना था। अरे लॉकी, तुम पागल हो गए हो क्या? ये तो मुझे गुंडा लगता है, पता नहीं उसके साथ क्या करेगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता ये उसके साथ क्या करेगा, मुझे बस अपने बदले से मतलब है। अंकल, वो बाथरूम में छुपा है, जिसका दरवाजा आपके राइट साइड में है। अच्छा ऐसी बात है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो वो बच्चा गया। हेलो बच्चे, कहाँ पर हो? यहाँ पर भी नहीं है, लगता है इसके अंदर होगा। अरे ये क्या, ये भी खाली है। अब तो बस एक टॉयलेट बचा है, अब तो नहीं बचेगा बच्चे। एक मिनट, ये क्या, ये कमोड के अंदर क्या कर रहा है? ऐसा लगता है ये तो इसके अंदर ही फंस गया है। अरे कोई बचाओ, मैं बाहर नहीं निकल पाला हूँ। अरे बाप रे, पता नहीं मैं कितनी देर से यहाँ पर पड़ा था। ये तो उन गुंडों की ही गाड़ी है, कहीं वो मेरे भाई को तो अपने साथ लेकर नहीं जा रहे। रुक जा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कहाँ पर जा रही हो? चलो आखिरकार मुझे पता चला कि वो उसे लेकर आ ही गए हैं। अब जाकर चेक करता हूँ, लाओ कहाँ पर है वो बच्चा, मुझे उसे देखना है। एक मिनट, ये क्या मजाक है? ये बच्चा इसे कमोड के अंदर क्या कर रहा है? इसकी ऐसी हालत किसने की? मुझे इसका जवाब चाहिए। ये क्या मजाक है? मैंने तुम्हें कहा था कि इस बच्चे को सुरक्षित लाना। देख साइंटिस्ट, तूने ही कहा था इस बच्चे को कुछ नहीं होता है। ये मेरे पंटर से बचने के लिए टॉयलेट में जाके कमोड में घुस गया, अब ये अटक गया और निकल नहीं पा रहा है। तुम लोगों को सोच समझ कर काम करना चाहिए था, अगर इसे कुछ हो जाता तो ऐसे बच्चे बार बार नहीं मिलते। देख साइंटिस्ट, अब ये सब तेरा मैटर है, तूने बच्चा मांगा, मैंने लाकर दे दिया। अब ये कमोड में जाकर अटक गया तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तू जल्दी से जल्दी मेरे पैसे भिजवा देना और इस मामले को अभी के अभी रफा दफा कर। अच्छा ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम लोग जा सकती हो, आगे मैं संभाल लूंगा। चलो पंटर, निकलते यहाँ से, अपना काम हो गया। अब ये भी एक मुसीबत ही है, इस बच्चे को कैसे बाहर निकालेंगे और इसे कमोड में छुपने की क्या जरूरत थी? क्या हुआ, कुछ पता चला इसके बारे में? हाँ सर, हमें पता तो चला है, हमने इसके स्कैन्स करवाए, पर ऐसा लग रहा है ये बहुत बुरी तरीके से अटक गया है और उसी चीज की वजह से इसकी हड्डियां डैमेज हो रही है। आप रिपोर्ट में देख सकते हो। अब ये एक नई मुसीबत है। तुम्हें कुछ पता चला या नहीं? मुझे जल्दी से रिपोर्ट दो। अरे हाँ सर, मुझे पता चला, हमने इसे निकालने की ट्राई की थी, पर जैसे इसे खींचते हैं इसकी पल्स रेट हाई हो जाती है। हमें कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। तुम लोगों को जो करना है जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। अब मुझे इस केस को रफा दफा भी करना है। जल्दी से उस ऑफिसर को कॉल करता हूँ। अब ये साइंटिस्ट जिसे फोन कर रहा है, ये है कहानी का अगला विलन, जो कि है एक पुलिस वाला। अब पता नहीं किसका फोन आ रहा है। एक मिनट, जेम्स, ये मुझे फोन क्यों कर रहा है? हाँ बोलो जेम्स, क्या हुआ? ब्रैड, मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। एक केस को रफा दफा करना है और वो भी अर्जेंट। क्यों, ऐसा भी क्या हो गया?
कुछ दिनों पहले तो तुम्हारा काम किया था। दरअसल हमने एक स्पेशल बच्चे को किडनैप किया है जिसकी हीलिंग पावर काफी अच्छी है। वो मेरे एक्सपेरिमेंट के लिए एकदम परफेक्ट है और जैक ने इसे स्कूल से उठाया है। इससे पहले केस फाइल हो और स्कूल की सीसीटीवी देखी जाए। मैं चाहता हूँ तुम ये केस रफा दफा करो। अब बस यही तो काम बचा है मेरे लिए। तुम पैसों का इंतजाम करो, आगे का काम मैं देख लूंगा। तो ये है हमारे कहानी का तीसरा विलन, द पुलिस, जिसका नाम है ब्रैड। ब्रैड निकल चुका था उस साइंटिस्ट का काम करने। अब वो गाड़ी लेकर कहाँ पर जा रहा है, आगे क्या करने वाला है किसी को भी नहीं पता, पर जो भी होने वाला है बहुत बुरा होने वाला है। अरे बाप रे, गार्डन कितना गंदा हो गया है। इसे साफ करने में तो रात हो जाएगी। एक मिनट, ये सायरन की आवाज कहाँ से आ रही है? इस एरिया में पुलिस क्या कर रही है? ये तो हमारे घर के बाहर रुक गए। इन्फॉर्मेशन के हिसाब से तो घर यही होना चाहिए। अभी जाकर देख लेता हूँ। मुझे लगता है ये उस बच्चे की माँ होगी। एक मिनट ऑफिसर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ कोई गड़बड़ हुई है क्या? गड़बड़ तो हुई है और वो भी बहुत बड़ी। तुम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक मिनट, मैं कुछ समझी नहीं। आप क्या बोलना चाहते हो? तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है। अभी के अभी अपने पति को बाहर बुलाओ। अरे यार, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। रुको, अभी बुलाती हूँ। अजय सुनते हो? बाहर पुलिस आई है और आपको बुला रही है। सर वो अभी आते ही होंगे। एक मिनट, हमारे घर पे पुलिस क्यों आएगी? एक मिनट, ये तो सच्ची पुलिस वाले हैं। पता नहीं क्या हुआ होगा, जल्दी से जाकर देखता हूँ। हाँ ऑफिसर, क्या हुआ है? कोई गड़बड़ तो नहीं? हमें पता चला है तुम्हारे पास एक बच्चा था जो कि स्पेशल चाइल्ड है। तुम लोगों ने शर्म के मारे उसे मार दिया और कहीं पर फेंक दिया है। अरे ये आप क्या बोल रहे हो? हम तो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। मैं आज सुबह उन्हें स्कूल छोड़कर आया था और कुछ ही दिन में उन्हें लेने भी जाऊंगा। आपको शायद गलतफहमी हो रही है। हमें गलत सही मत सिखाओ। हमें पता है तुमने क्या किया है। तुम नहीं बच पाओगे। अभी के अभी आके मेरी गाड़ी में बैठो, वरना हमें एक्शन लेना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, आप यहाँ पर बैठ जाइए, मैं आगे चली जाती हूँ। पता नहीं हमने क्या कर दिया ऐसा। इन्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। हमारे कहानी के तीसरे विलन मतलब के पुलिस ने एक नकली केस बनाकर माँ बाप को अरेस्ट कर लिया। पर ये सब करते हुए उन्हें देख लेता है उनका छोटा बेटा। अरे नहीं, ये लोग तो मेरे मम्मी पापा को अरेस्ट करके लेकर जा रहे हैं। रुक जाओ, उन्हें कहाँ पर लेकर जा रहे हो? बच्चा उनका पीछा करके भी कहाँ तक करता। वो लोग उनके माँ बाप को लेकर निकल चुके थे। मम्मी पापा, हैरी, कहाँ पर हो आप लोग? इस बच्चे के रोने के बहुत सारे कारण है। इसे नहीं पता कि इसका भाई कहाँ पर गायब हो गया। वो गुंडे इसके भाई के पीछे क्यों थे? वो गुंडे थे कौन? उनको किसने भेजा था? इसके माँ बाप क्यों अरेस्ट हुए? इसके मन में बहुत सारे सवाल है और अब ये बिल्कुल अकेला है। अब सड़ते रहना यहाँ पर। किसी को पता नहीं है कि तुम लोग इस जेल में हो, क्योंकि इस जेल को बंद हुए साल हो चुके हैं। पर आपने हमें क्यों पकड़ा है? आप हमसे चाहते क्या हो? हाँ, हमारे बच्चे कहाँ पर है? उन्हें कुछ होना नहीं चाहिए। उन्हें हमारी जरूरत है। उन लोगों को तुम्हारी अब कोई जरूरत नहीं है। चुपचाप यहाँ पर सड़ते रहो। चलो ये काम भी हो गया है। अब इस बात को पूरा 1 महीना हो चुका था और अभी भी वो साइंटिस्ट मिलके उस बच्चे को कमोड में से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कमोड को तोड़ने की कोशिश की, पर उससे भी बच्चे को नुकसान हो रहा था। उन्होंने बच्चे को खींचने की कोशिश की, कमोड को खोलने की कोशिश की, पर उससे कोई काम नहीं बना। उसके बाद उन्होंने उस पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। कभी कभी तेज बिजली के झटके दिए जिससे कि कमोड टूट जाए, पर ऐसा भी नहीं हुआ। उन्होंने उसके नीचे आग लगा दी, एक लावा बना दिया। उन्हें लगा उससे वो पिघल जाएगा, पर वो उसे ज्यादा गर्मी में भी नहीं रख सकते थे। इससे बच्चे को भी नुकसान हो सकता था। मुझे ये बच्चा किसी भी हालत में इस टॉयलेट के बाहर चाहिए। तुम देख रहे हो 1 महीने से ऊपर हो गया है, वो इसी के अंदर फंसा हुआ है। तुम्हें जो करना है करो, कैसे भी इसको उसके बाहर निकालो। हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत जरूरी है। देखते ही देखते 18 साल और बीत गए। पता नहीं उन्होंने अभी मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। कोई नई चीज पता चली है या फिर ऐसे ही? 1 मिनट, ये क्या? इसकी आंखें बंद क्यों है और ये इतना सुस्त क्यों लग रहा है? सर ये बच्चा बड़ा तो हो रहा है, पर 18 साल में जितना पार्ट इसका टॉयलेट के अंदर था वो उतना का उतना ही रह गया है, और जो पार्ट टॉयलेट के बाहर था जैसे कि इसका सर, बस वो बड़ा हुआ है। और हमने इस पर इतने एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं कि ये बच्चा अंदर से टूट चुका है। अब ये कुछ भी सहन करने के लायक नहीं रहा। फिर इसे यहाँ पर रखा क्यों है? जब ये किसी काम का नहीं है तो इसे ठिकाने लगाओ। जल्दी से जैक को फोन करो। पता नहीं आज क्या काम होगा। ये लो साइंटिस्ट, मैं आ गया हूँ, बताओ क्या काम है? अच्छा हुआ तुम आ गए। दरअसल एक जरूरी काम है। हमें एक जन को ठिकाने लगाना है। ठिकाने लगाना है? पर किसको? आज के पहले तो तुमने ऐसा काम कभी नहीं दिया। हाँ मुझे पता है, मैंने ऐसा काम कभी नहीं दिया, पर मेरे पीछे वो चीज देख रहे हो, ये वही बच्चा है जिसे तुम अभी से 18 साल पहले लेकर आए थे। ये अभी तक उस टॉयलेट के अंदर ही फंसा हुआ है। इसकी उम्र तो बड़ी हो गई, पर जितना पार्ट टॉयलेट में था उतना अभी भी छोटा ही रह गया है। अंदर की हड्डियां भी उतनी ही छोटी है। बस एक ही प्रॉब्लम है, अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो ये किसी न किसी दिन किसी के हाथ में आ जाएगा। तुम इसे कहीं पर दफना के आ जाओ। अच्छा ऐसी बात है, ये भी एक झंझट ही है। पता नहीं इस बच्चे को चोट क्यों नहीं लगती। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा काम हो जाएगा। बस याद
याद रखना मेरे पैसे टाइम पर आ जाने चाहिए। चलो जल्दी से उस टॉयलेट को उठाओ और जाके गाड़ी में रखो, हमें अभी कभी निकलना होगा। चलो गड्ढा भी खोद दिया है और इसे भी इसके अंदर डाल दिया है, जरा देखो तो सही इसको। बेचारा 18 साल से इसके अंदर ही है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर बहुत लोग आते जाते हैं और अगर हमें किसी ने देख लिया कि हम किसी टॉयलेट को दफना रहे हैं तो उन्हें शक हो जाएगा। जल्दी से इस कब्र के अंदर सीमेंट भर दो और ये काम फटाफट करो। अच्छा मालिक ठीक है, अभी दफनाते हैं इसे। और ये और ये हो गया। चलो बहुत अच्छे, अभी किसी को पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर क्या है। अब हमें तुरंत निकल लेना चाहिए। वैसे ही हम पर बहुत केस है, कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। जल्दी से गाड़ी में बैठो। उस माफिया साइंटिस्ट और पुलिस ने मिलके उस बच्चे की जिंदगी खराब कर दी थी। वो पहले ही कुछ समझ नहीं पाता था और इन लोगों की वजह से उसने अपने 18 साल उस टॉयलेट के अंदर बिता दिए। पर ये जो 18 साल बीते हैं इनमें भी कुछ ऐसी चीजें हुई थी जो कि आपको बाद में पता चलेगी। अब देखते ही देखते इस चीज को 15 साल और बीत गए और किसी को नहीं पता था कि वो बच्चा कहाँ पर गया, उसका छोटा भाई कहाँ पर है और उसके माँ बाप कहाँ पर है। अब इतने सालों बाद लॉस सेंटोस में एक बहुत भयंकर सा तूफान आता है। आसमान में बिजली बहुत तेज कड़क रही थी, वहाँ का पूरा मौसम ही खराब हो गया था। फिर एक बादल में से बहुत तेज बिजली कड़कती है और वो जा गिरती है सीधे नीचे जमीन पर जहाँ की हैरी की कब्र थी। और जैसे ही वो बिजली उस पर गिरती है, जो सीमेंट उस पर चढ़ाया गया था वो पूरा तहस नहस हो जाता है और वहाँ अंदर से एक रोशनी सी आने लगती है। अब ये चीज बहुत ही अजीब सी थी। कुछ ही देर बाद उसके अंदर से एक ऐसी चीज निकलती है जो कि नतीजा था उस माफिया के किडनैप किए जाने का, उस साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट का और पुलिस वाले के काले करतूतों का। इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद जब उस पर बिजली गिरी तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। वो फिर से जिंदा हो गया। अब वो पूरे 35 साल का है और ये है हमारा स्किबिडी टॉयलेट। अब आगे क्या होने वाला है अगर आपको जानना है तो जल्दी से कमेंट कीजिए पार्ट 2।